रामलाल की सब्जी की दुकान और ईमानदार डीएम की कहानी। क्यों रामलाल, आज तो तुम्हारी दुकान पर बड़ी चहल पहल है। लगता है अच्छी कमाई हो रही है। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, साहब नमस्ते। बस भगवान की कृपा है, थोड़ी बहुत बिक्री हो रही है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने सब्जियों पर नजर डालते हुए कहा, मुझे तो थोड़ी बहुत नहीं, अच्छी खासी बिक्री दिखाई दे रही है। तो फिर इस महीने के 5,000 रुपए तैयार हैं ना? रामलाल घबराकर बोला, साहब इस बार थोड़ा समय दे दीजिए। पिछले हफ्ते इतनी तेज बारिश हुई कि मेरी बहुत सारी सब्जियां खराब हो गईं। बिक्री भी काफी कम रही। विक्रम सिंह गुस्से में बोला, रामलाल, हर महीने तुम्हारे पास कोई न कोई नई वजह होती है। कभी बारिश, कभी बीमारी और कभी बच्चों की फीस। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। कल शाम तक पूरे पैसे चाहिए, वरना? रामलाल ने डरते हुए पूछा। वरना तुम्हारी दुकान बंद समझो, और जरूरत पड़ी तो लाइसेंस भी रद्द करवा दूंगा। रामलाल हाथ जोड़कर बोला, साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ा रहम कर दीजिए। अगले महीने मैं ज्यादा पैसे दे दूंगा। विक्रम हंसते हुए बोला, रहम चाहिए तो मंदिर जाओ रामलाल। यहाँ नियम चलता है और नियम कौन चलाता है, यह तुम अच्छी तरह जानते हो। रामलाल ने धीमे स्वर में कहा, साहब इसी दुकान से मेरे बच्चों का पेट भरता है। घर का किराया, राशन और पढ़ाई का खर्च सब इसी से चलता है। विक्रम ने बेरुखी से कहा, मुझे तुम्हारे घर के खर्च से कोई मतलब नहीं। मुझे हर महीने अपना हिस्सा चाहिए। अगली बार देर हुई तो सिर्फ दुकान नहीं, तुम्हारा लाइसेंस भी जाएगा। इतना कहकर वह अपने साथ आए पुलिसकर्मी से बोला, चलो अभी बाकी दुकानों का भी हिसाब देखना है। विक्रम के जाते ही रामलाल ने लंबी सांस ली। तभी उसका छोटा बेटा मोहन दौड़ता हुआ आया। पापा, आज तो सारी सब्जियां बिक जाएंगी ना? रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, आज जरूर बिकेंगी। देख तो सही, कितनी ताजी सब्जियां लाया हूँ। भिंडी कितनी नरम है और टमाटर कितने लाल हैं। मोहन बोला, पापा, आप हर दिन यही कहते हो। रामलाल हंसकर बोला, तो बेटा, हर दिन उम्मीद भी तो नहीं होती है। इंसान उम्मीद छोड़ दे तो जिंदगी भी रुक जाती है। फिर उसने कहा, मेरे बाबूजी हमेशा कहते थे, चाहे हालात कितने भी खराब हों, मेहनत करना मत छोड़ना। भगवान उसी का हाथ पकड़ता है जो खुद कोशिश करता रहता है। मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, पापा, आज स्कूल में मैडम ने कहा कि जिन बच्चों की फीस जमा नहीं हुई, उनके नाम प्रिंसिपल के पास भेजे जाएंगे। मेरा नाम भी। रामलाल ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। अरे बेटा, इतनी सी बात के लिए चिंता क्यों करता है? आज सब्जियां अच्छी बिक गईं, तो शाम को तेरी फीस जमा कर दूंगा। मोहन मुस्कुराया, पक्का पापा? बिल्कुल पक्का। पास खड़ी काकी बोली, रामलाल, तुम भी अपनी सब्जियों की तारीफ ऐसे करते हो जैसे शहर की सबसे बड़ी दुकान तुम्हारी ही हो। रामलाल हंसते हुए बोला, काकी, अपनी चीज की तारीफ खुद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नेता लोग भी तो अपनी तारीफ खुद ही करते हैं। हम गरीब सब्जी वाले हैं, बस फर्क इतना है कि हमारे पास माइक नहीं है। काकी हंस पड़ी। तभी एक ग्राहक आया। रामलाल, आज मूली है? क्यों नहीं भाईंगा राम? अभी सुबह ही खेत से आई है, बिल्कुल ताजी। ग्राहक ने मूली उठाकर कहा, अरे, थोड़ी तीखी है। रामलाल हंसकर बोला, भाई, मूली है, मिठाई नहीं। थोड़ी तीखी होगी तभी तो असली मूली कहलाएगी। ग्राहक भी मुस्कुराया और बोला, चल 1 किलो दे दे। तू बातों से भी सब्जी बेच देता है।
इसी बीच बाजार में दो दुकानदार धीमे स्वर में बातें कर रहे थे। सुना है नई डीएम मैडम आज जिले में आई हैं? हाँ, सुना है। बहुत पढ़ी लिखी हैं। कहते हैं पहली पोस्टिंग ही डीएम की मिली है। देखना यह है कि काम कैसा करती हैं। पिछले अधिकारी भी बड़े बड़े वादे करके आए थे, लेकिन विक्रम सिंह जैसे लोगों के सामने सब चुप हो गए। दूसरा दुकानदार तुरंत बोला, धीरे बोल भाई, यहाँ दीवारों के भी कान हैं। रामलाल चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। उसे पता था कि बाजार के कई दुकानदार विक्रम से परेशान थे, लेकिन कोई खुलकर उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था। तभी एक बुजुर्ग ग्राहक आया। रामलाल, आधा किलो टमाटर और थोड़ा धनिया दे देना। पैसे कल दे दूंगा। रामलाल ने तुरंत सामान तौल दिया। उसका बेटा मोहन बोला, पापा, आप हर किसी को उधार दे देते हो, हमारा नुकसान नहीं होगा? रामलाल ने कहा, बेटा, चाचा ने कभी हमारा पैसा नहीं दबाया। और मान लो कभी देर हो भी गई तो क्या हा? फिर उसने बुजुर्ग की ओर देखते हुए कहा, ये अकेले रहते हैं, कोई अपना सहारा नहीं है, हम इतना सहयोग तो कर ही सकते हैं। मोहन चुप हो गया। उसी समय दूर से विक्रम सिंह फिर आता दिखाई दिया। रामलाल का चेहरा उतर गया। हे भगवान, आज फिर आ गए। विक्रम दुकान के सामने आकर बोला, क्या हुआ रामलाल? लगता है मेरी बात भूल गए। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं साहब, भूल नहीं गया, बस आज अभी पैसे पूरे नहीं हुए हैं। कितनी बार समझाऊं? कल तक पैसे चाहिए। साहब, थोड़ा और समय, बस। अब कोई समय नहीं। विक्रम ने गुस्से में रामलाल की सब्जियों से भरी टोकरियों को धक्का दे दिया। टोकरियां सड़क पर गिर गईं और सब्जियां बिखर गईं। रामलाल चिल्लाया, साहब, मेरी सब्जियां। उसका बेटा मोहन डरकर पीछे हट गया। आसपास के दुकानदार सब कुछ देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। एक दुकानदार बोला, बेचारा रामलाल, रोज इसी तरह परेशान किया जाता है। दूसरा बोला, क्या करें? जो बोलेगा उसकी दुकान बंद करवा दी जाएगी। तभी वहां एक युवती सब्जियां खरीदने पहुंची। चाचा, 1 किलो टमाटर और आधा किलो भिंडी देना। रामलाल ने जल्दी जल्दी सब्जियां समेटते हुए कहा, जी बेटी, अभी देता हूँ। युवती ने सड़क पर बिखरी सब्जियों को देखा और फिर विक्रम की ओर देखा। यह सब क्या हुआ? विक्रम ने कहा, तुम अपने काम से काम रखो, यहाँ पुलिस की कार्रवाई चल रही है। युवती शांत स्वर में बोली, अगर कार्रवाई है तो उसका आदेश दिखाइए, और अगर कोई कानूनी जुर्म हुआ है तो उसकी रसीद या दस्तावेज भी होना चाहिए। विक्रम चौंक गया। तुम होती कौन हो मुझे कानून सिखाने वाली? युवती ने कहा, मैं कोई रिश्तेदार नहीं हूँ इनकी, मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, और कानून के बारे में सवाल पूछना हर नागरिक का अधिकार है। विक्रम ने धमकी भरे स्वर में कहा, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। युवती ने जवाब दिया, धमकी देना आसान है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं होता। आसपास खड़े दुकानदारों में हलचल होने लगी। किसी ने धीमे से कहा, लड़की सही कह रही है। विक्रम गुस्से में बोला, इसे गिरफ्तार करो। युवती ने तुरंत अपना फोन निकाला। आपको शायद पता नहीं कि आप किससे बात कर रहे हैं। विक्रम हंसते हुए बोला, किसी को भी फोन कर लो, यह मेरा इलाका है। युवती ने फोन मिलाया। हेलो, क्या मैं एसपी साहब से बात कर सकती हूँ? दूसरी तरफ से आवाज आई। जी? युवती ने कहा, मैं रिया बोल रही हूँ, कृपया जल्दी आइए। करीब 10 मिनट बाद एसपी पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गए। किसने मुझे तत्काल बुलाया था? युवती आगे आई। मैंने, सर। एसपी ने उसे देखते ही कहा, मैडम, आप यहाँ।
विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। मैडम, रिया ने कहा। हाँ, मेरा नाम रिया है और मैं इस जिले की नई जिलाधिकारी हूँ। पूरा बाजार सन्न रह गया। किसी ने धीमे से कहा, अरे, ये तो नई डीएम साहिबा है। रिया ने विक्रम की ओर देखते हुए कहा, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, वर्दी आपको कानून से ऊपर नहीं बनाती। कानून संविधान से चलता है, किसी व्यक्ति की मर्जी से नहीं। विक्रम हकलाते हुए बोला, मैडम, मैं तो सिर्फ। रिया ने रोकते हुए कहा, पहले घटनास्थल की निष्पक्ष जांच होगी, उसके बाद ही कोई बात होगी। एसपी ने पुलिस टीम को निर्देश दिया, सारी टूटी टोकरियों और बिखरी सब्जियों की तस्वीरें लो। सभी दुकानदारों के बयान दर्ज करो। रामलाल ने कांपते हुए कहा, साहब, मेरी कई टोकरियां टूट गईं और पूरी सब्जी खराब हो। इसके बाद टोकरियां गिराते हुए भी वह रिकॉर्ड हुआ था। विक्रम बोला, मैडम, यह गलतफहमी है। मैं सब समझा सकता हूँ। रिया ने शांत स्वर में कहा, वीडियो में जो दिखाई दे रहा है उसके बाद समझाने के लिए बहुत कम बचता है। फिर भी अंतिम निर्णय पूरी जांच के बाद ही होगा। एसपी ने कहा, सभी गवाहों के बयान लिखित में लिए जाएंगे और वीडियो को आधिकारिक साक्ष्य के रूप में सुरक्षित किया जाएगा। जांच आगे बढ़ी। कई दुकानदारों ने विक्रम के खिलाफ बयान दिए। रिया ने कहा, अब यह मामला केवल रामलाल की दुकान तक सीमित नहीं है। पिछले समय में जिन दुकानदारों से जबरन पैसे लिए गए हैं उनकी भी जांच होगी। कुछ समय बाद एसपी ने कहा, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, आपके खिलाफ प्रारंभिक जांच में गंभीर आरोप सामने आए हैं। आपको नियमानुसार हिरासत में लिया जा रहा है। आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर होगी। विक्रम को पुलिस अपने साथ ले गई। बाजार में पहली बार लोगों के चेहरों पर डर की जगह राहत दिखाई दी। डीएम मैडम जिंदाबाद, न्याय जिंदाबाद, सच की जीत हो। रामलाल की आंखों में आंसू थे। मैडम, आपने मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी बचा ली। रिया ने कहा, रामलाल जी, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। असली हिम्मत आपने और बाकी दुकानदारों ने दिखाई है। अगर आप लोग सच बताने के लिए आगे नहीं आते तो कार्रवाई मुश्किल होती। रामलाल की बेटी गुड़िया बोली, मैडम, मैं बड़ी होकर आपकी तरह बनना चाहती हूँ। रिया मुस्कुराई, जरूर बनना बेटा, लेकिन मेरी तरह नहीं, अपने सपनों के मुताबिक बनना। बस हमेशा सच्चाई का साथ देना और पढ़ाई को कभी मत छोड़ना। एसपी ने कहा, मैडम, मंडी के सभी दुकानदारों की शिकायतों की जांच की जाएगी। जहां जबरन पैसे वसूले जाने की पुष्टि होगी वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। रिया ने कहा, और इस मंडी में एक स्थायी शिकायत केंद्र भी बनाया जाएगा। कोई दुकानदार डर के कारण अपनी समस्या छिपाएगा नहीं। कुछ दिनों बाद मंडी का माहौल बदल चुका था। दुकानदार अब पहले से ज्यादा निश्चिंत होकर अपना काम करने लगे थे। एक सुबह रामलाल की बेटी दौड़ती हुई आई, पापा, आज स्कूल में मेरी फीस भी जमा हो गई और मुझे निबंध प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार भी मिला। रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। गुड़िया ने मुस्कुराकर कहा, पापा, मैंने निबंध में लिखा है कि डर। रिया ने कहा, मैंने अकेले कुछ नहीं किया। बदलाव तब आया जब आप सबने डर के बजाय सच का साथ चुना। रामलाल ने कहा, अब लगता है कि गरीब की आवाज भी कहीं न कहीं जरूर पहुंचती है। रिया बोली, जरूर पहुंचती है चाचा। बस आवाज सच्ची हो और हिम्मत कायम रहनी चाहिए। शाम को रामलाल घर पहुंचा। गुड़िया ने अपना पुरस्कार दिखाते हुए कहा, पापा, ये देखिए। रामलाल ने पुरस्कार हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तूने तो आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। गुड़िया बोली, नहीं पापा, हम दोनों ने मिलकर हिम्मत दिखाई।
आपने मुझे मेहनत करना सिखाया और डीएम मैडम ने सच के लिए आवाज उठाना। रामलाल ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, बाबूजी, आपकी बात आज सच साबित हो गई। मेहनत और सच्चाई का साथ कभी बेकार नहीं जाता। और उस दिन शिवनगर की सब्जी मंडी में सिर्फ एक दुकानदार को इंसाफ नहीं मिला था, बल्कि कई लोगों के मन से वर्षों पुराना डर भी खत्म हो गया था। सीख: अन्याय कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अगर लोग डर छोड़कर सच्चाई और कानून का साथ दे, तो बदलाव जरूर आता है। कानून सबके लिए समान है और ईमानदारी इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। कुछ समय बीतने के बाद शिवनगर की मंडी में रामलाल की पहचान सिर्फ एक सब्जी वाले के रूप में नहीं, बल्कि एक ईमानदार और भरोसेमंद दुकानदार के रूप में होने लगी। उसकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। रामलाल सुबह सुबह मंडी पहुंचता, दुकान साफ करता और किसानों से आई ताज़ी सब्जियों को बहुत ध्यान से अलग अलग टोकरियों में सजाता। एक दिन शहर का एक बड़ा व्यापारी उसकी दुकान पर आया और बोला, रामलाल भाई, तुम्हारी दुकान तो खूब चल रही है। मेरे पास एक प्रस्ताव है। अगर तुम मेरे साथ मिलकर काम करो तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा बाजार दिला सकता हूँ। रामलाल ने पूछा, कैसा काम? व्यापारी ने धीरे से कहा, तुम्हें बस सब्जियों की गुणवत्ता में थोड़ा समझौता करना होगा। थोड़ी पुरानी सब्जियां भी ताजी के साथ मिला देना। ग्राहक को पता नहीं चलेगा और मुनाफा दोगुना हो जाएगा। रामलाल ने बिना देर किए कहा, भाई, मुनाफा बढ़ाने के लिए मैं अपने ग्राहकों का भरोसा नहीं तोड़ सकता। व्यापारी हंसते हुए बोला, आज के जमाने में इतनी ईमानदारी से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। रामलाल ने शांत स्वर में जवाब दिया, बड़ा आदमी पैसा ज्यादा कमाने से नहीं, बल्कि लोगों के भरोसे के लायक बनने से बनता है। व्यापारी नाराज होकर वहां से चला गया। पास ही खड़ा मोहन यह पूरी बातचीत सुन रहा था। उसने पूछा, पापा, अगर आप उनकी बात मान लेते तो बहुत पैसा मिलता। रामलाल ने कहा, बेटा, गलत तरीके से कमाया गया पैसा घर में आ तो सकता है, लेकिन उसके साथ सुकून नहीं आता। याद रखना, गरीब रह लेना लेकिन किसी का भरोसा मत तोड़ना। कुछ दिनों बाद उसी व्यापारी की मिलावटी सब्जियों की शिकायतें बाजार में फैल गईं और उसका व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ। वह दोबारा रामलाल के पास आया और बोला, तुम सही थे रामलाल, मैंने पैसे के लालच में बहुत बड़ी गलती कर दी। रामलाल ने कहा, गलती मान लेना भी सुधार की शुरुआत होती है। इसी बीच गुड़िया की पढ़ाई में भी लगातार सफलता मिल रही थी। स्कूल में जिला स्तरीय निबंध प्रतियोगिता होने वाली थी। विषय था ईमानदारी और साहस का महत्व। गुड़िया ने अपने जीवन में देखी घटनाओं से प्रेरणा लेकर निबंध लिखा। उसने लिखा कि जब गरीब और कमजोर लोग डरना छोड़कर एकजुट होते हैं, तो अन्याय के खिलाफ मजबूत आवाज बनती है। प्रतियोगिता के दिन रिया मुख्य अतिथि के रूप में वहां पहुंची। गुड़िया ने मंच पर अपना निबंध पढ़ना शुरू किया तो पूरे सभागार में शांति छा गई। जब उसने अपना भाषण पूरा किया तो जोरदार तालियां बजने लगी। रिया ने उसे प्रथम पुरस्कार देते हुए कहा, गुड़िया, तुम्हारी उम्र भले ही कम है, लेकिन तुम्हारी सोच बहुत परिपक्व है। गुड़िया ने पुरस्कार लेते हुए समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और शिवनगर की मंडी पहले जैसी नहीं रही। जहां कभी दुकानदार डर के माहौल में अपना काम करते थे, वहां अब लोग खुलकर अपनी समस्याओं पर चर्चा करते थे। मंडी में शिकायत केंद्र नियमित रूप से काम कर रहा था और हर महीने अधिकारी दुकानदारों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनते थे। सीसीटीवी कैमरों की वजह से भी व्यवस्था पहले से बेहतर हो गई थी। रामलाल की दुकान भी अब पहले से बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसने अपनी पुरानी दुकान की याद कभी नहीं छोड़ी। दुकान के एक कोने में उसने वही पुरानी तराजू संभाल कर रखी थी, जिससे उसने अपने संघर्ष के दिनों में काम शुरू किया था। एक दिन गुड़िया ने उस तराजू को देखते हुए पूछा, पापा, आपने इसे अभी तक क्यों संभाल कर रखा है?
रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि बेटा, यह मुझे याद दिलाती है कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी। जब जिंदगी आसान हो जाए तो इंसान को अपने मुश्किल दिनों को भूलना नहीं चाहिए। मोहन ने कहा, पापा, अब तो हमारी दुकान बहुत बड़ी हो गई है। रामलाल ने कहा, दुकान बड़ी होना अच्छी बात है, लेकिन दिल और सोच उससे भी बड़ी होनी चाहिए। तभी मंडी में डीएम रिया की गाड़ी आकर रुकी। रिया अब भी उसी सादगी से लोगों से मिलती थी। उन्होंने रामलाल को देखते ही कहा, नमस्ते चाचा, कैसे चल रहा है काम? रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, मैडम, आपकी दुआ और भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। रिया ने आसपास देखा और बोली, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि अब यहाँ के दुकानदार अपने अधिकारों को समझते हैं और किसी गलत दबाव के सामने चुप नहीं रहते। काकी ने कहा, मैडम, आपने हमें सिर्फ शिकायत करना नहीं सिखाया, बल्कि यह भी सिखाया कि सही तरीके से अपनी बात कैसे रखनी है। रिया ने कहा, असल बदलाव तब आता है जब जनता और प्रशासन दोनों अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तभी गुड़िया वहां आई और रिया को नमस्ते किया। रिया ने पूछा, बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? गुड़िया ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छी मैडम। मैंने फैसला किया है कि मैं आगे पढ़ाई करके प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हूँ। रिया ने कहा, बहुत अच्छा सपना है, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। गुड़िया ने कहा, मैं मेहनत करूंगी मैडम। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह आपने हमारे मंडी के लोगों की मदद की, उसी तरह मैं भी आगे चलकर जरूरतमंद लोगों की मदद करूं। रामलाल ने बेटी की ओर गर्व से देखा। उसने कहा, मैडम, मेरी बेटी का सपना बड़ा है, लेकिन मैं उसे रोकूंगा नहीं। पहले मैं सोचता था कि गरीब आदमी के बच्चे बड़े सपने नहीं देख सकते, लेकिन अब समझ आया है कि सपना देखने पर किसी का अधिकार नहीं होता। रिया ने कहा, बिल्कुल चाचा। गरीबी किसी की शुरुआत हो सकती है, लेकिन उसकी मंजिल तय नहीं करती। यह बात रामलाल के दिल को छू गई। कुछ देर बाद रिया वहां से चली गई। रामलाल अपनी दुकान के सामने बैठकर शाम के आसमान को देखने लगा। उसे अपने बाबूजी की बात याद आई, रामलाल, चाहे कितना भी बुरा वक्त आए, हाथ पैर चलाते रहना। भगवान उसी का साथ देता है जो खुद अपना साथ नहीं छोड़ता। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, बाबूजी, मैंने आपका कहा कभी नहीं छोड़ा। तभी गुड़िया और मोहन उसके पास आकर बैठ गए। गुड़िया ने कहा, पापा, अब हमारी कहानी यहीं